हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम विज़न क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस क्लास में ज्वालामुखी को समझेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारी खुद की शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम समझेंगे, जो भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी पॉइंट हैं उनको एक एक पॉइंट करके हम सब देख ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों यहाँ पर हैंड रिटन देने का केवल एक ही मकसद है कि आप लोग भी ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो हम पीपीटी से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आप लोग ऐसे ही हैंड रिटन नोट छोटी सी बना लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं ज्वालामुखी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी जानना तो ज़रूरी है। तो ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहाँ से पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघला हुआ मैग्मा वर्ड ध्यान रखिएगा। मैग्मा गैसें, राख और चट्टानें के टुकड़ों बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको इतना तो पता है कि जब भी मैग्मा ये क्या होता है, ये पृथ्वी के अंदर होता है तब मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ये बाहर उद्गार हो जाता है, बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग लावा बोलने लगते हैं। एक बात और समझ लेते हैं कि ये जो जो भी मैग्मा है, ये रहता कहाँ है। तो आपको पता है कि जैसे पृथ्वी की कई लेयर होती हैं। पहले तो जो सबसे ऊपरी लेयर वो क्या होती है? भूपर्पटी होती है, हमने दिखाया भी है। और उसके बाद में क्या होता है? मेंटल होता है। तो मेंटल में एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, मतलब कि दुर्बल मंडल होती है। दुर्बल आप नाम से समझ रहे होंगे, कमज़ोर कमज़ोर लेयर होती है, दुर्बल मंडल होता है। तो इसी में ये आपका मैग्मा वगैरह रहता है। तो ये जब ऊपर निकल जाता है, बाहर निकलता है, तब ये लावा कहते हैं। अच्छा, जब बाहर निकलता है तो पूरा पूरा तो भाई निकलेगा नहीं, कुछ चीज़ें अंदर भी रह जाएंगी। जो कुछ चीज़ें अंदर रह जाएंगी तो वो डिफरेंट टाइप की ऐसे आकृतियाँ बना देंगी। जैसे देखो यहाँ पर हमने दिखाया है, लेपोलिथ दिखा दिया है, डाइक दिखा दिया है, फाइकोलिथ दिखा दिया, लाइकोलिथ दिखा दिया, बैथोलिथ, सील। तो ये सब चीज़ें हमने दिखाई है। देखो वेंट भी है। वेंट क्या है? ये मेन नली है जहाँ से मैग्मा आपका बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन बने हैं, इवन यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो और यूपी ट्रिपल एससी, जो भी स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इनसे सबसे क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं कि लैपोलिथ क्या होता है, आपका लैकोलिथ क्या होता है, फाइकोलिथ क्या होता है। तो देखिए हम एक एक करके नीचे सब चीज़ हमने लिख दिया है पहले से। हम एक चीज़ करके आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो शुरू यहीं से करते हैं। देखिए, अगर भूम के अंदर रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा कहाँ रहता है? देखो ये भी लिख दिया, स्टेनोस्फीयर मतलब दुर्बल मंडल में रहता है। बाहर आने पर क्या होता है भाई? बाहर आने पे लावा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ज्वालामुखी बम क्या है? जब ज्वालामुखी उद्गार से बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। जब भी क्या होता है कि भाई यहाँ से जब ज्वालामुखी जब पहली बार फूटेगा तो ऊपर जो भूपर्वती होंगी, इन यहाँ जो चट्टानें होंगी, जो भी होगा, ये बड़े खंड होंगे। तो ये जब बाहर निकलेंगे तो इसको उस समय हम क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी बम बोलेंगे। मतलब एकदम से जो अचानक से फूटता है तब। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? लैपिली और प्यूमिस, ये दो जो वर्ड हैं ये बहुत बार क्वेश्चन इनसे बने हैं। लैपिली और प्यूमिस यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग, और नोट डाउन भी कर लीजिए इन चीज़ को। जैसे हमने बनाया है, आप लोग ऐसे ही शॉर्ट नोट बना लीजिए। देखिए हमने, ये आपको दिख रहा होगा, एक डायरी का पेज है, उसी पे हमने बनाया है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। तो लैपली और प्यूमिस, तो लैपली क्या होते हैं? मटर या अखरोट के बराबर, जब बहुत छोटे टुकड़े होते हैं इनको लैपली बोलते हैं। और यहाँ पर प्यूमिस देखिए, प्यूमिस क्या होते हैं? बहुत कम घनत्व वाले, मतलब इनका वज़न बहुत कम होता है। घनत्व का मतलब भाई यही तो होता है कि क्या होता है कि वो कितना ज़्यादा वेट कैरी कर पा रहा है कितनी जगह में। ठीक है। तो ये इतना इनका घनत्व कम होता है कि ये जल पर तैरने वाले होते हैं, मतलब तैर सकते हैं, एकदम हल्के टुकड़े होते हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे, तो हम आगे देखेंगे तो ये लावा का टाइप थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने लावा का टाइप समझाया है, तो इसको देख ले रहे हैं। यहीं पर देख लेते हैं, अलग लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, आप समझ जाएंगे। देखिए हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते भी जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक मिनट, कलर चेंज कर ले रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे लावा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला ये है अम्लीय लावा। पहला क्या है? पहला है ये अम्लीय लावा है, अम्लीय लावा। दूसरा क्षारीय लावा है। दूसरा कौन सा है?
क्षारीय आपका क्षारीय लावा है। और तो हम कैसे पहचानेंगे अम्लीय लावा है क्षारीय लावा है? तो इसको पहचानने के लिए यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि जो अम्लीय लावा होता है इनमें सिलिका, ये लिखा है सिलिका की मात्रा अधिक होती है। भाई जो अम्लीय लावा होते हैं उनमें क्या होता है? सिलिका अधिक, प्लस लगा देना मतलब अधिक है, ठीक है। और जो क्षारीय लावा है इनमें क्या है? सिलिका कम है, सिलिका कम होती है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो जो अम्लीय लावा हैं उनका रंग कैसा होता है? पीला रंग के होते हैं, ठीक है। गाढ़े होते हैं, मतलब गाढ़े का मतलब ये समझ इनमें लिक्विडाइजेशन ज़्यादा होता है, मतलब एकदम बहुत लिक्विड होते हैं। जैसे मतलब कि होते तो लिक्विड लेकिन पूरी तरीके से बह नहीं पाते हैं, फ्लो नहीं हो पाते हैं। और ये हल्के होते हैं, मतलब वज़न का कम ही होता है। और उसके बाद क्षारीय लावा अगर बेस की बात करें तो ये कैसे होते हैं? इनका रंग काला होता है, गहरा काला होता है, भारी होता है और अधिक तरल होते हैं, ठीक है। अधिक तरल होते हैं। यहाँ पर देखो गाढ़ा, मतलब ये तरल की बात हो रही, गाढ़े होते हैं, ये अधिक तरल एकदम पानी के जैसे होते हैं, आसानी से ये फ्लो हो जाते हैं। और ये जो होते हैं बहुत धीरे धीरे फ्लो होते हैं। आपने कभी कभी लावा की वीडियो वगैरह भी देखी होगी शॉर्ट्स वगैरह में। और आगे देखेंगे हम तो अब ये जो मेन जो शब्दावली इनको समझ लेते हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको समझ लेते हैं, एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं जिससे कि हाईलाइट रहे थोड़ा। तो ठीक है, यही ले रहे हैं, ज़्यादा हाईलाइट है, ठीक है। तो हम देखते हैं तो यहाँ पायरोक्लास्ट। अब भाई पायरोक्लास्ट क्या है? पायरोक्लास्ट सबसे पहले निकले बहुत बड़े टुकड़े, जो बड़े टुकड़े निकलते हैं, ठीक है, पर्वतों के नीचे से, इनको क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, भाई बैथोलिथ। अब यहाँ से कहानी शुरू है। बैथोलिथ क्या होती है? पृथ्वी के अंदर बड़ी जगह, ज़्यादा क्षेत्रफल में जब मैग्मा जमाव होता है तो उसको बैथोलिथ कहते हैं। ये सारा पृथ्वी के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, बैथोलिथ। तो चलिए हम एक बार फिगर में भी देखते हैं बैथोलिथ क्या है। ये देखिए फिगर में हमने दिखाया है, कहाँ गई? ये देखिए बैथोलिथ। क्या बताया था हमने कि जो बड़ी मात्रा, मतलब पृथ्वी के बड़ी मात्रा में जमाव होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बैथोलिथ बोलते हैं। देखिए कितने दूर तक ये जमाव, सबसे निचली लेयर है, सबसे ज़्यादा जमाव है, तो इसको हम बोलेंगे बैथोलिथ। आगे देखेंगे दूसरा नाम देखेंगे, दूसरा क्या है? लैकोलिथ। लैकोलिथ और लैपोलिथ को दोनों एक साथ देख ले रहे हैं। तो लैकोलिथ क्या है? उत्तर ढाल वाला जमाव। कैसा है? उत्तर ढाल। अच्छा उत्तर ढाल पता है आपको? उत्तर ढाल कैसा होता है? उत्तल जैसे उत्तल लेंस होता है उसी तरीके से उत्तर ढाल होता है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर ढाल। और अवतर ढाल कैसे हो जाएगा? ये आपका इस तरीके से अगर होगा कहीं तो वो अवतर ढाल हो जाएगा, तो चलिए हम फिगर में देखते हैं अब भाई। तो फिगर में हम देखेंगे लैकोलिथ को और लैपोलिथ को। तो ये आपका है लैपोलिथ, देखिए यहाँ पर अवतर ढाल है, देखिए अवतर ढाल है तो ये आपका लैपोलिथ हो जाएगा, ये लैपोलिथ है। यहाँ पर देखिए उत्तर ढाल है तो ये आपका लैकोलिथ हो गया। ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आगे है फाइकोलिथ। तो हम ये पॉइंट भी देखेंगे। फाइकोलिथ क्या है? फाइकोलिथ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें सील डाइक एक साथ देख लेंगे। फाइकोलिथ क्या है भाई? तो फाइकोलिथ पढ़ लेते हैं। अभिनतियों और अपनतियों में अभियांत्रिक जमाव, ठीक है। अभिनतियों और अपनतियाँ क्या हैं? तो इनको देखो, अभिनतियों और अपनतियों में अवनतियाँ क्या होती हैं और अपनतियाँ क्या होती हैं? अवनतियाँ जो उठा हुआ पार्ट होता है और अपनतियाँ जहाँ पर थोड़ा डाउन पार्ट होता है, तो ये अवनतियाँ होती हैं, अवनतियाँ और अवनतियाँ। तो यहाँ पर जो जमा होता है उनको क्या बोलते हैं? फाइकोलिथ। देखिए ये भी फाइकोलिथ है, ये भी फाइकोलिथ है, तो ये फाइकोलिथ जमा हुआ है, ये देखिए आप, ठीक है। अब उसके बाद में सील डाई को पढ़ते हैं, फिर फिगर में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे सील क्या है? क्षैतिज जमाव, पतली परत उसको मतलब एकदम सीट की तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? सील कहते हैं। डाई क्या होती है? लंबवत जमाव। अच्छा ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्षैतिज जमाव और ये लंबवत जमाव होता है क्या? क्षैतिज का मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल इस तरीके से अगर कोई जमाव है, हॉरिजेंटल जमाव है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज जमाव, ठीक है। और अगर इस तरीके से वर्टिकल जमाव कोई चीज़ है तो इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लंबवत, ठीक है, लंबवत। तो ये आपकी ये जो क्षैतिज वाला है ये आपका सिल हो जाएगा, और जो लंबवत है ये आपका डाइक हो जाएगा, ऊपर फिगर में देख लेते हैं हम एक बार।
ये देखिए फिगर में जहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये सिल, ये देखिए क्षैतिज जमाव है तो ये क्या है, ये सिल है। जब क्षैतिज जमाव है तो सिल है। देखिए लंबवत जमाव है तो ये डाइक है, ये डाइक है। देखिए लंबवत जमाव, लंबवत जमाव भाई ये छोटी छोटी पाइपें होती हैं, मतलब नलियाँ होती हैं, ऊपर गया लेकिन ऊपर इसको फिर जाते जाते ठंडा हो गया तो इसी में जम गया। ठीक है। और ये क्षैतिज वाला हुआ क्या हुआ, जैसे जैसे कि अब ऊपर ये एक ही लाइन तो जाएगा नहीं, इसमें कोई लोहे की पाइप तो पड़ी नहीं है, तो इधर उधर तो जाएगा ही, जाहिर सी बात है। तो इधर गया, थोड़ी दूर जाकर ठंडा हो गया पृथ्वी के अंदर। ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये सील बन गया। ठीक है। ऐसे ही जो जितने भी ये बनी है आकृतियाँ, ये सारी ऐसे ही हैं। ये ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ कि ऊपर जा नहीं पाया, अंदर ही ठंडा हो गया। तो इस तरीके से आकृतियाँ बन गई। ठीक है। और भी कुछ बचा है, एक आध पॉइंट और बचा, उसको भी देख लेते हैं। कौन सा पॉइंट बचा, हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट बचे हैं। लावा निकलने का स्थान एक बार देख लेते हैं भाई। लावा निकलने का जो स्थान होता है वो देखिए, एक तो होता है आपका शंकु, यहाँ लिख लेते हैं। एक होता है आपका, एक होता है शंकु, शंकु होता है। दूसरा होता है क्रेटर। ठीक है। तीसरा आपका होता है कार्लडेरा। अच्छा, कार्लडेरा ऑल्डेरा सब क्या होते हैं समझ लीजिए एक बार। जो शंकु होता है वो जब लावा निकलता है तो बहुत छोटा छिद्र होता है, ज्वालामुखी में एकदम छोटा छिद्र होता है, ये इस तरीके से। ठीक है। तो ये क्या है, ये मान लीजिए है आपका शंकु, जब छोटा छिद्र होता है। ठीक है, छोटा छिद्र। ठीक है। उसके बाद में क्रेटर क्या होता है भाई, इससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। ठीक है। और कार्लडेरा क्या होता है, याद आ रहा है, कार्लडेरा क्या होता है, कार्लडेरा होता है जब बहुत बड़ा छिद्र हो जाता है, बहुत बड़ा छिद्र। बहुत बड़ा छिद्र कब होता है, जब बहुत बहुत मतलब लंबे समय तक निकलता है ये। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से आप देखेंगे इसकी जो हाइट भी कम हो जाती है, तब ये छिद्र बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा कार्लडेरा भाई, ये आपका कार्लडेरा हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, कार्लडेरा हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। देखिए इन्हीं वीडियो के माध्यम से क्या होता है कि आपके 7-8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पेपर में आप सही करके आएंगे। यही पॉइंट आप लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करिए, हमारे एग्ज़ाम विजन चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप कंसीडर नहीं करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जो किसी पॉइंट पे आप मतलब किसी स्पेशल टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए ठीक है, फिर यहीं पर हम क्लास को ओवर करते हैं। धन्यवाद।